जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सबसे बड़े सवाल का आंसर मिलने वाला है कि रिजल्ट का डेट एक्चुअल में आएगा कब। और हम लोग यहाँ पे जो भी बातें करेंगे सारे कंसेप्ट के थ्रू में बताएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आउट होने वाली है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट का डेट कब है। ठीक है, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव अगर लगे तो आपने उस फ्रेंड तक भी जरूर शेयर कर देना जिनको रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं। देखो 10th का तो एग्जाम खत्म हो ही गया है, लेकिन जब भी रिजल्ट आता है तो 10th और 12th का इक्विवेलेंट वे में आता है। मतलब कि अगर आज अगर 12th का है तो कल 10th का आएगा, या फिर एक साथ भी कभी कभी आता है, या फिर एक दो दिन का इस तरीके से आगे पीछे करके आता है। सो यहाँ पे एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 10th का कब खत्म हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि 12th का एग्जाम कब खत्म हो रहा है। सो 12th का एग्जाम अभी आपका 2 अप्रैल मतलब कि कल खत्म हो जाने वाला है। और आपको एक चीज बता दें कि आप ये मत समझना कि जब एग्जाम खत्म हो जा रहा है उसके बाद से कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी। नहीं, कॉपी चेकिंग 10th का स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे यहाँ पे लगभग कॉपी चेक हो भी गए हैं और 12th का भी अब स्टार्ट हो जाएगा। देखो विद इन 7 डेज एग्जाम जैसे कि होते हैं तो विद इन 7 डेज में कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अभी तक में जो भी कॉपी चेकिंग हो रहे हैं नंबर मैक्सिमम अच्छे ही आ रहे हैं। सो हर चीज को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सीबीएसई ने अपडेट किया दिया है, इस चीज को भी हम लोग देखो जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है इस साल 16,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ठीक है, 10th का अगर बात अगर किया जाए तो जिसमें से कि अगर मान लो कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो आपका करीब बनता है यहाँ पे कितना कॉपीज 80 लाख तक आपका कॉपी यहाँ पे बनता है। तो समझ रहे हो, इतने कॉपी आपको यहाँ पे चेक कराने हैं। ठीक है, तो इतने कॉपी जब हो रहे हैं तो चेकिंग का प्रोसीड्यूर क्या है उस चीज को भी आप समझते हैं। हम लोग क्या होता है भाई, कॉपी चेकिंग में स्टार्ट होता है चेकिंग, उसमें नंबरिंग दिया जाता है। किस तरीके से प्रोसेस होता है कि कॉपी को कलेक्ट कर लिया जाता है यहाँ पे रिजल्ट के लिए, और देखो हर एक कॉपी में किसी का भी कोई भी नाम मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ वो कॉपी का जो नंबर जो रहता है उसी से आपका कॉपी चेक किया जाता है। ठीक है, जो भी टीचर चेक करते हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन उस टाइप से नहीं दिया जाता, एक कोड दिया जाता है, बस उसी से ही आपके कॉपी चेकिंग होते हैं। और कलेक्ट होने के बाद जितने भी आंसर शीट है उस कॉपी को फिर स्कैन किया जाता है एंड देन उसको अपलोड किया जाता है। उसके बाद मार्क्स काउंटिंग होते हैं। मतलब कि ये सारे कुछ प्रोसेस है जो कि प्रोसेस आपके कंप्लीट होने में 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, सीबीएसई का अपडेट में आपने देखा भी होगा, एक और वीडियो में मैंने जो आपको बताया था इवोल्यूशन के बारे में। ये क्या बात था यहाँ पे कि हर एक कॉपी को यहाँ पे कम से कम 20 मिनट दिया जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, और एक दिन में आप समझो तो मैक्सिमम कितने कॉपी चेक होंगे, 20 कॉपी चेक होंगे to 25। ठीक है, इतने ही बनता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसमें से संडे भी हॉलीडे, मतलब कि अगर मान के अगर चले तो यहाँ पे 12th का एग्जाम भी खत्म हो रहा है, 10th का तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉपी चेक हो ही गया, जो कि आपका स्टार्टिंग में जो एग्जाम हो रहा था उनका भी हो चुका है, अभी बहुत सारे कॉपी चेकिंग चल ही रहे हैं और साथ ही साथ 12th का भी चलेंगे। सो हमको यहाँ पे जो है पूरे अप्रैल तो लगने वाले हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सारे पूरे अप्रैल आपके तो लगेंगे ही यहाँ पे क्योंकि इतने सारे आपके कॉपी है। अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रैल पूरे लगेंगे। अब अगर प्रीवियस साल की अगर बात अगर किया अगर जाए तो प्रीवियस ईयर में आपके रिजल्ट जो है प्रीवियस के 2-3 साल का अगर बात अगर करें तो आपके रिजल्ट मई में ही हमेशा से आया हुआ है। ठीक है, सो इतना भी कंफर्म है कि मई के महीने में ही आपके रिजल्ट आएंगे, इतना कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ अगर हम लोग यहाँ पे बात अगर करते हैं कि स्टूडेंट के नंबर किस तरीके से देखो आएंगे तो 2023 का अगर बात अगर करें मतलब कि इसके प्रीवियस ईयर में तो यहाँ पे 93.12% स्टूडेंट जो थे वो पास आउट थे, मतलब काफी अच्छे रिजल्ट थे। ठीक है, और अगर कोविड के ईयर का अगर बात अगर करें तो उसमें भी 91.10% स्टूडेंट जो थे वो भी पास आउट थे। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट पास आउट है। अगर कॉपी में इतना भी लिख करके आए हो जो कि जितना आपको आता था मैक्सिमम आप अगर लिखे हो, देखो 23 होता है पासिंग मार्क। ठीक है, और आपने अगर इसमें से अगर मान लो कि आप अगर 25 नंबर का भी अगर लिखे हो अच्छे से जिसमें कि नंबर दे दिया जाए तो फिर आप कंफर्म है। ठीक है, तो फिर इसमें कोई भी खराब नंबर आने का यहाँ पे नहीं है चांस, मतलब कि पास हो ही जाओगे। और अगर अच्छे अगर नंबर अगर लाने अगर है तो बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक मैंने जो बताए थे, आप अगर वो सब अगर फॉलो अगर किए हैं तो आप 25 नंबर भी अगर लिखे हो ना तो उसमें से भी आप 35 नंबर यहाँ पे आराम से ऑब्टेन हो जाएगा, 10 नंबर बोनस टाइप में। वो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक थे वो जो स्टूडेंट देखे थे आप लोग जानते ही होंगे, और जो भी इस बार अगर एग्जाम अगर दोगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप 10 से 12 तक अगर जा रहे हो
तो भी 11th में भी एग्जाम अगर दोगे तो भी इंपॉर्टेंट है, जाकर के जरूर से देखना वो सब चीज़, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका ग्रेस मार्किंग भी बढ़ता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको एग्जाम में लगाने रहते हैं जिससे कि आपका नंबर इंक्रीजिंग होता है। चलो ये तो हो गया यहाँ पे नंबर का बारे में, ठीक है, कि इतना परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो सेफ ही है। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डेट एक्सपेक्टेड क्या है। देखो सामने इस बार क्या है, आपका वोट भी आ रहा है। सो यहाँ पे जनरली बात बन रहा है कि आपका जो है इस बार रिजल्ट जो है वो और थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि CBSE का अध्यक्ष भी जो है नए जो बने हैं हमारे, ठीक है। तो इससे भी आपका कुछ कंफर्मेशन बनता है कि ये जो प्रोसेस जो है वो काफ़ी जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पे डेट जो है वो आपका आप मान लीजिए कि फर्स्ट से लेकर के सेकेंड वीक तक में आपका निकल ही जाएगा। और एक अगर एग्जैक्टली डेट अगर बोल दे तो 6 to 12 या फिर 6 to 15 मई तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आप एकदम श्योर ही रहो, ठीक है। आपका मतलब कि इतना आप कंफर्म एकदम हो जाओ कि सेकेंड वीक के खत्म ना होते होते आपके पास आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का। इतना आप कंफर्मेशन में रहो। तो जो भी रिजल्ट के रिगार्डिंग आपके जो टेंशन जो थे या जो भी जो डेट के रिगार्डिंग आपके जो थे जो इशू, आई होप कि आप चीज़ों को यहाँ पे क्लियर आउट हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट अगर निकले तो आपको देखना कहाँ है। देखो एक बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है गवर्नमेंट के जिसमें कि आप लोग देख सकते हो। और सबसे अच्छे अगर देखो cbse.government.gov.in, इसमें भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ और सारे ऐप जो है जैसे कि डिजी लॉकर ऐप, ठीक है, इसमें भी आपके रिजल्ट आ जाएंगे, वहाँ भी आप लोग देख सकते हो। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक बन जाता है जिससे कि एप्लीकेशन या फिर ये वेबसाइट सब जल्दी से वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि एक साथ काफ़ी स्टूडेंट लोग देखते हैं इसीलिए, ठीक है। और आपको किस तरीके से रिजल्ट देखना है, किस तरीके से प्रोसीड्यूर होता है रिजल्ट देखने का, इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग बताना मुझे कमेंट में, मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ों को आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो गए होंगे। सो आपको रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी CBSE का अगर नया अपडेट आए तो आपको यहाँ पे सबसे जल्दी से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कंसेप्ट तरीके से आपको मिल जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलेगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।